बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविया टीवी के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। प्यारे नाज़रीन, आज जो मैंने कादियानी को एक्सपोज करने की सीरीज़ शुरू की थी, आज उसका पार्ट 4 है। तो आज इसमें हम बयान करेंगे, इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं वो किस कदर भयानक हैं और किस कदर शर्मनाक हैं वो। तो बग़ैर किसी तख़ीर के शुरू करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कबल अल्लाह ताला ने साहिब किताब और साहिब शरीयत पैगम्बर की हैसियत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया की हदायत के लिए भेजा। मिर्ज़ा कादियानी ने यहूदियों की रवायत को दोहराते हुए सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम और इनकी अज़ीमुल मर्तबत वालिदा मुहतरमा के ख़िलाफ़ वो बहतान तराज़ियाँ की हैं कि शायद यहूद की रूह भी शर्मा उठी हो। मरज़ई और मरज़ई नवाज़ इन तहरीरों का मुताला करें, इनको सुने और फ़ैसला करें कि क्या ये सब लिखने वाला शख्स इंसान कहलाने का भी मुस्तहिक है। पहले नंबर पे जो लिखी हुई है, नहायत ही घटिया तरीन जो है वो इबारत इसने जो अपने गलीज़ तरीन दिमाग से निकाली है। लिखता है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखता है कि आप को गालियाँ देने और बदज़ुबानी की अक्सर आदत थी। अदना अदना बात में गुस्सा आ जाता था, अपने नफ्स को जज्बात से रोक नहीं सकते थे, मगर मेरे नज़दीक आपकी यह हरकत जाए अफसोस नहीं, क्योंकि आप तो गालियाँ देते थे और यहूदी हाथ से कसर निकाल लिया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बेशरम आदमी है। आगे लिखता है, ये भी याद रहे कि आप यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस कदर झूठ बोलने की आदत थी। ये इसने लिखा है हाशिया अंजाम अतहम सफ़ा 5 मंदरजा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 289। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ये बुक है। आगे लिखता है दूसरे नंबर पे, नहायत शर्म की बात यह है कि आपने पहाड़ी तलीम को जो अंजील का मग़ज़ कहलाती है यहूदियों की किताब तालमूद से चुरा कर लिखा है और फिर ऐसा ज़ाहिर किया है कि गोया ये मेरी तालीम है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और इस खंजीर के अज़ाब को दुगना करे। ये भी इसने जो है हाशिया अंजाम आथम सफ़ा 6 मंदरजा रूहानी ख़ज़ाइन नंबर जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 290 है। आगे इसी सफ़ा पे लिखता है, ईसाइयों ने आपके बहुत से मोज़ात लिखे हैं, मगर हक़ बात यह है कि आपसे कोई मोज़ा नहीं हुआ, और इस दिन से कि आपने मोज़ा मांगने वालों को गंदी गालियाँ दी और इनको हरामकार और हराम की औलाद ठहराया। इसी रोज़ से शरीफों ने आपसे किनारा किया था। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह। आगे इसने जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दादियाँ और नानियाँ इनके बारे में नहायत ही घटिया बात की है। अब मैं जो है ना वो नाउज़ुबिल्लाह इसने ना उनको नाउज़ुबिल्लाह ज़िनाकार लिखा है, तो मैं ये पूरा पढ़ नहीं सकता, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आगे इसने लिखा है कि यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया है, इसका सबब तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। नाउज़ुबिल्लाह, शायद किसी बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से। ये इसने लिखा है कश्ती नू हाशिया में सफ़ा 73 मंदरजा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 है और सफ़ा नंबर 71 है। अब ये मिर्ज़ा कादियानी चूँकि ख़ुद शराब पीता था, तो इसने जो है वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए तो अल्लाह ताला के जो पाक पैगम्बर हैं उनको जो निशाना बनाया है। अल्लाह ताला जो है हमें माफ़ फरमाए, हमें इनकी फितने से महफूज रखे। आगे लिखता है कि एक दफ़ा मुझे एक दोस्त ने यह सलाह दी कि ज़ियाबीत्स के लिए अफ़ीन मुफीद होती है, बस इलाज की गर्ज से मुज़ायका नहीं कि अफ़ीन शुरू कर दी जाए। मैंने जवाब दिया कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि हमदर्दी फरमाई, लेकिन अगर मैं ज़ियाबीत्स की के लिए अफ़ीन खाने की आदत कर लूँ तो मैं डरता हूँ कि लोग ठट्ठा करेंगे, ये ना कहें कि पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा अफ़ीनी। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह। ये इसने लिखा है जी नसीम दावत सफ़ा नंबर 69 मंदरजा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा 434 और 435।
استغفر اللہ۔ آگے لکھتا ہے خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ استغفر اللہ۔ جس نے لکھا جی دافع البلا صفحہ نمبر 13، مدرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 233 پہ اس نے لکھا ہے۔ یہ جو کچھ ہیں جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو ہے نا وہ کچھ گستاخیاں کی ہیں، جو ان میں سے کچھ یہاں بیان کی ہیں، اور بھی اس نے بہت گھٹیا ترین باتیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی فتنے سے محفوظ رکھے۔ کوشش کریں کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے حکومت سے اپیل کریں کہ جو اسلامیات کی بکس ہیں اس میں جو ہے نا عقیدہ ختم نبوت پر ایک چیپٹر جو ہے وہ لازمی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس فتنے سے اس شر سے محفوظ رکھے، اور یہ جو جتنے بھی قادیانی ہیں اگر یہ ان میں سے کسی کے جو ہے وہ نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اللہ اس کو جو ہے وہ غارت کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔